अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया। देखा क्या हालत है वहां पर। मैं चाहता हूँ आप भी उनके दर्द को फील करें, उनके रोने में, उनके बिलखने में। क्या होता अगर इसी जगह पर आपका कोई अपना होता। ये फोटो देखो, इस फोटो को बार बार देखो, इसका पोस्टर बना के अपने घर में अपने दीवार पे लगाओ, इसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर रखना, क्योंकि आज नहीं तो कल हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमें भूलने की बहुत गंदी आदत है। आज का वीडियो एक वार्निंग है, एक सवाल है और एक हकीकत। क्या अब हमारे देश में जिंदा रहने के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए? और मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक आवाज हूँ, और आज मैं सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, इंसाफ के लिए बोलूंगा। आज कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 28 लोग मारे गए, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मेरी खुदाया, कहाँ पे? और मरने से पहले जात और भाषा नहीं पूछी, राज्य नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा कि तू हिंदू है, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां चलवा दी, उनके चीथड़े उड़ा दिए गोली से। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ एक सवाल था, क्या तू हिंदू है? और जब जवाब मिला तो सीधा मौत का दरवाजा दिखा दिया। मंजुनाथ राव और उसकी फैमिली, जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, जो कश्मीर में घूमने आए थे, जिसे भारत का ताज बोला जाता है। मंजुनाथ राव और उसकी पत्नी पल्लवी उसके बेटे के साथ कश्मीर देखने आए थे, और वही टाइम पे कुछ टेररिस्ट उनके सामने आते हैं और पूछते हैं, क्या तू हिंदू है? और जैसे ही उन्होंने बोला हाँ, उन आतंकवादियों ने सीधा उसकी छाती पे गोली ठोक दी। उसकी वाइफ और उसके बेटे के सामने उसे गोलियों से छन्नी कर दिया। उसकी वाइफ चीखती रही, चिल्लाती रही, फिर भी कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं दिखाई। उसकी वाइफ ने बोला कि तूने मेरे पति को मार दिया, तो अब मुझे भी मार दो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा, मैंने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। तो वो आतंकवादी ने बोला कि जा, तुझे छोड़ दिया, जाके सीधा मोदी को बता दे। मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो मोदी जी को सीधा चैलेंज कर रहा है। इवन उन आतंकवादियों ने उन यात्रियों के पैंट खोलकर देखे कि वो हिंदू है या नहीं। मतलब सबके सामने उन्हें नंगा करके देखा वो हिंदू है या नहीं, और जब पता चला वो हिंदू है तो सीधा गोली से ठोक दिया। ये कपल, जिनकी अभी शादी हुई थी, एक हफ्ते पहले ढेर सारे सपने लेकर आए थे, यादें बनाने आए थे, पर आतंकवादियों ने इसकी पैंट उतार कर कलमा पढ़ने के लिए बोला, और जब वो नहीं पढ़ पाया तो उसे भी गोलियों से भून दिया। अपने आप बोले ना मुझे, क्या बोलते, भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। हर हिंदुस्तानी की तरह मेरे मन में भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस आतंकवादियों को कोसूं जिन्होंने मासूम को मारा, या सरकार को कोसूं जो अपने ही लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पाए। पर ये जो भी आतंकवादी हमला हुआ, ये कंप्लीट प्री प्लान था। उन्हें पता था ये स्पॉट पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्स जल्दी से पहुंच नहीं पाएगी, और ये हमला करके वो सीधा जंगल में भाग गए। यही है वो 4 पाकिस्तान के इस्लामी सुअर जिन्होंने हमारे हिंदुओं को मौत के दरवाजे दिखाए। भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन को उसी की राज्य में सिर्फ उसकी धर्म की वजह से मार दिया जाता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी मुस्लिम को इसलिए मारा क्योंकि वो मुसलमान है, अमेरिका और ब्रिटेन में किसी क्रिश्चियन को मारा कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन भारत ही ऐसा अकेला देश है जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी होने के बावजूद उसे मार दिया जाता है उसी के स्टेट में, क्योंकि वो हिंदू है। और ये सब तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल ने 16 अप्रैल को एक प्रोग्राम में हिंदुओं के खिलाफ गलत बातें की थी और हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम किया था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हो कैसे उसने हिंदुओं के खिलाफ जहर बोया और डायरेक्टली हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहा है। फिर इसके बाद लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह ने ओपनली धमकी दी। बहुत जल्द बनने वाला है, मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं, मैं अल्लाह वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर होगी, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर होगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे
तारे बदले हुए थे। फिर एक सभा हुई जहाँ पे ये अबू मूसा ने भारी सभा में हमारे देश को धमकियां दी, मोदी को चैलेंज किया और कहा मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। 5वां साल। उसके बाद पहलगाम में ये टेररिस्ट अटैक हुआ। क्या गलती थी उनकी? वो तो सिर्फ घूमने आए थे। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना ही दम है तो हमारी आर्मी तुम्हारे स्वागत के लिए हमेशा तैयार है। पर तुम लोग पाकिस्तान के उस इस्लाम के हिजड़े हो जो मासूम के ऊपर गोली चलाते हो, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था। पता था ये लोग आसानी से झुक जाएंगे। अगर अभी साला कोई शांति और अमन की आशा की बात करेगा तो उसे वहीं पे बॉयकॉट करो। इनके साथ कोई क्रिकेट मैचेस नहीं चाहिए बॉलीवुड में कोई भी पाकिस्तानी एक्टर या सिंगर जो हमारे देश में आते हैं, यहाँ से पैसा कमा के वहाँ के पाकिस्तान के पिल्लों को पालते हैं। और ये अटैक ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वो टाइम पे भारत में था और अमेरिका देख रहा था कि भारत में क्या हो रहा है। अमेरिका को भी दिखाने का टाइम आ गया कि भारत भी एक पावरफुल कंट्री है जो आतंकवादियों को हैंडल कर सकता है और इस तरह से बदला लेगी कि ये पाकिस्तानी हिजड़े कांप जाएंगे। ट्रंप ने मोदी जी को फुल सपोर्ट दिया है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए जो भी करना पड़े वो करिए। अमेरिका अब भारत के साथ है, मतलब कंप्लीट ग्रीन सिग्नल मिला है भारत को। इसके साथ जो बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, पुतिन और मिलोनी ने भी फुल सपोर्ट दिया है। फिर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने भी फुल सपोर्ट दिया है। When you talk about his family, you're talking about my family. When you're talking about his ancestors, you're talking about my ancestors. And when you're talking about his blood, you're talking about my blood. So now we have a problem. अब टाइम आ गया हमारे आर्मी को फ्री हैंड देने का और मोदी जी ऐसा बदला चाहिए कि इनकी 100 पीढ़ियां भी याद रखे, क्योंकि ये आतंकवादियों के लिए हम मराठी, गुजराती, तमिल नहीं है, इनके लिए हम सिर्फ काफिर है जो हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके मारती है। हर बार हिंदुओं को मारा जाता है, हर बार हमारे सैनिक शहीद होते हैं और पाकिस्तान में ये लोग जश्न मनाते हैं। हर बार हम सहते हैं, चुप रहते हैं और वो हमें कायर समझते हैं। मोदी जी, अब वो वक्त आ चुका है इनको दिखाने का कि हिंदू जब तांडव करता है तो कितना भौकाल मचाता है। मोदी जी, अब वक्त आ गया है संयम छोड़कर संकल्प लेने का। अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब और कोई कूटनीति नहीं चलेगी। अब एक ही रास्ता है, आखिरी युद्ध, एक ऐसा वार जो पाकिस्तान को इतिहास से मिटा दे, एक ऐसा वार जिसमें आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। अब हर शहीद का बदला चाहिए और वो भी गिन गिन के चाहिए। अब हिंदू रोएगा नहीं, अब सीधा तांडव करेगा। हर गोली का जवाब तोप से, हर हमले का जवाब युद्ध से और हर आंसू का जवाब खून से। पाकिस्तान सुन ले, अब हिंदुस्तान सिर्फ शांति की बात नहीं करेगा, अब हिंदुस्तान रण का राग गाएगा। जय श्री राम, जय हिंद।